हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऊपरी वायुमंडल में बनने वाली ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, वायुमंडल में ओजोन की यानी O3 की बहुत कम मात्रा होती है। बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस परत की सांद्रता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है तथा ये समताप मंडल का भाग है। समताप मंडल का भाग है। चलिए ओजोन परत की उपयोगिता को समझते हैं। ओजोन परत की उपयोगिता, छोटी तरंगदैर्ध्य वाली पैराबैंगनी यानी यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणों को O3 परत यानी कि ओजोन परत पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, बशर्ते ये परत ज्यों की त्यों बनी रहे। ज्यों की त्यों बनी रहे। इस परत के नष्ट होने से क्या होता है? पैराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचने लगती हैं, और जो पैराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव है, बस उन्हीं प्रभावों से बचाती है ओजोन परत। तो देख लेते हैं पैराबैंगनी विकिरण के प्रभाव। विकिरण के प्रभाव, यूवी किरणें सजीवों के डीएनए को क्षतिग्रस्त करती हैं। डीएनए को क्षतिग्रस्त करती हैं, जिस कारण उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन होते हैं तथा कैंसर का कारण है। कैंसर का कारण है। पादपों में इसका प्रभाव क्लोरोफिल हानि के रूप में देखा जाता है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है, हानि के रूप में देखा जाता है। यूवी किरणों के प्रभाव से यूवी किरणों के या यूवी किरणों से कोर्निया का शोध होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। शोध होता है, जिससे हिम अंधता अथवा मोतियाबिंद हो जाता है। अथवा मोतियाबिंद हो जाता है। यूवी किरणों से सजीवों की सजीवों की त्वचा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। त्वचा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिस कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं। तो सजीवों के लिए ओजोन परत क्यों जरूरी है, इसको समझा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।